तुमने मेरी होने वाली बहू को गौ करके अपनी औकात दिखाई है उस्मान। सोचो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जरा सोच कर बात कीजिए। हम क्यों किसी को अपने महल में कैद करेंगे? अगर इस सब के दौरान होलोफेरा को कुछ भी हो जाता, आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ती। फिक्र करने की कोई बात नहीं। जब तक मैं होलोफेरा के साथ हूं, उसे कोई भी हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे अलावा उसे किसी और से नुकसान होगा क्या? खातून, सोच समझ कर बात करें। हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ऐसा मत करें, गुजारिश है। चलो मेरी बेटी, चलो। याकूब साहब, किसके महल से लेकर जाएंगे? हाँ, मैं आपका सर भी काट सकता हूं उस्मान साहब। मुझे आजमाइएगा नहीं। उस्मान, होलोफेरा, चाहो तो जा सकती हो उनके साथ। हाँ, मगर तुम जो चाहोगी वही होगा। मेरा फैसला है कि मैं यहां नहीं रहूंगी। हाँ, मगर मैं आपके साथ भी नहीं जाऊंगी याकूब साहब। अपनी खाला के साथ जाना चाहूंगी। आपने अपनी मेज पर हुक्मरानों की मेजबानी शुरू कर दी है उस्मान सरदार। आप खयानत की आला सतह पर हैं। आपका मेरा रास्ता एक नहीं। एक तरफ एक आदमी कुछ भी कर सकता है अपने लोगों के लिए, हर तरह का कदम उठाने को तैयार है उनके लिए। इसके बरक्स दूसरी तरफ ऐसा शख्स है जो गलत फैसले करता है और अच्छे मंसूबों की राह में रुकावट बनता है। तारीख में ये सब लिखा जाएगा। बदकिस्मती, अफसोस, तारीख सिर्फ और सिर्फ आपकी गद्दारी लिखेगी उस्मान सरदार। मेरा रास्ता वाज़ेह है, मेरा मकसद वाज़ेह है, और ये याद रहे, मुदाखलत करने वाले पर रहम नहीं किया जाएगा। कुचल कर उससे आगे बढ़ जाऊंगा। रास्ता हम दोनों का अलग है। चलिए, खुदा हाफिज। चले चले। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, उन्हें तुम्हारा कैसे पता चला? आपके जाने के फौरन बाद ही शहजादे। जड़ कुताई को मार डालूंगा। वो शुरू से ये जानते थे, नहीं बचेगा वो मेरे हाथों से। गद्दारी की है उसने हमसे। गोकमान, तमाम पड़ोसी कबाइल में सिपाही भेजो, हम उनका पीछा करेंगे। जो हुक्म शहजादे। जो सबूत पीछे छोड़े हैं वो मेहमत को हमसे दूर कर देंगे। इस जगह के बारे में कभी भी नहीं जान सकेगा वो। लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल। कब तक शहजादी को छुपा के रखेंगे हम? अगर जरूरी हुआ तो हमेशा के लिए। ये शहजादी बहुत आम हो चुकी है। ये बाज़ंतीनी और मंगोलों की कमजोरी बन चुकी है।
अगर ये शादी मुमकिन हो गई तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। शहजादी का यहाँ रहना ही बेहतर है सबके लिए, क्योंकि इससे उस्मान साहब की मजबूती मजीद बढ़ती जाएगी। जेर कोताय, चलो। आपने मुझे बुलाया मेरे अमीर। तुम्हारे सिपाही ओरहान को भी संभालने में नाकाम रहे। अब बताओ मुझे, नुकसान के सिवा क्या दिया है तुमने मुझे? उस्मान वो मुसलसल अपना लश्कर बढ़ा रहा है। बस खत्म हो गई। दरअसल वो तकफुरों को हमारे खिलाफ कर रहा है। उस्मान का इरादा बाज़ंतीनियों को हमारे खिलाफ करना है। क्या डर लगता है तुम्हें उससे? तुमने अपने भाई का अंजाम देखा था। क्या उससे खौफज़दा हो? क्या तुम नहीं चाहते कि उसका बदला लो उस्मान से? ये एक सुनहरी मौका है तुम्हारे पास। हम पे हमला करने वाले हर शख्स को मिटा दूंगा मैं। याकूब सरदार की तरफ से खबर आई है, उन्हें शहजादी का पता चल गया है। सुबह तक उन्हें साथ लेकर आ जाएंगे। सरदार याकूब इख्तिदार में रहने के लिए वो कुछ भी करेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। याकूब मेरे पास शहजादी को ले आएगा। कोनिया में सिपाही कब तक पहुंचेंगे? सुबह तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे मेरे हुजूर। ठीक है, जब सिपाही पहुंच जाएं तो तुम भी यहाँ से निकल जाना, और तुम्हें उस्मान के वफादार सरदारों को काबू करना है। कबीलों की तबाही देखकर अपना होश खो बैठेंगे। मैं उस्मान को ऐसी इबरतनाक मौत दूंगा, वो और उसके जंगजू मुझसे रहम की भीख मांगेंगे। खुद को साबित करने का आखिरी मौका है। जैसे ही सूरज निकले तमाम सरदारों को घेर लेना। चलिए देखते हैं, नक्शा खोलो जरा। जो आपका हुक्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी खुद मुख्तारी की हुदूद शुरू होती है यहां से, और जब तक इस मकाम तक न पहुंच जाए यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। यहां की सारी गुजरगाहें और यहां के रास्ते अब से हमारे होंगे। बिना इजाजत और बिना महसूल अदा किए कोई भी अंदर दाखिल हरगिज नहीं हो सकेगा। हर कोई जनाब। जो कोई भी हमारे मातहत है, हर शख्स, जानदार, खरासे, यहां तक के दरमियान के लोग सब इजाजत तलब करेंगे, और अब से तकफूरों से भी महसूल वसूल किया जाएगा। और हमारे खजाने के सदर मरकज के निगरान बाइंदर साहब होंगे, उन्हें आगाह कर दिया जाए। जो आपका हुक्म। और हाँ, इसे तहरीर कर लिया जाए। जो हुक्म जनाब। यानी शहर का बाजार मलहून खातून देखेंगी। जो आपका हुक्म। सिपाही जब मैदान जंग में होंगे, हमारी सरजमीनें और कबाइल यकीनन बेदिफा होंगे। तकफूरों के कबाइल की हिफाजत भी हमारे जिम्मे होगी। बाला खातून, सौद को हमारी जंगजू खवातीन के लिए करारगाह बनाइए। हर किस्म की नाइंसाफी का बिला झिझक मुकाबला करना होगा। जो हुक्म उस्मान साहब। हर कबीले में जितनी जल्दी हो सके एक काजी और एक उस्ताद को भेजा जाए, इसे भी तहरीर कर लिया जाए। और अब हमारे कदम जहां पड़ेंगे, किताए है वो जगह। और मैं कैस्टल से जंगजू और हथियार भेज दूंगा मेरे सरदार। तुम ऐसा नहीं करोगे ओरहान। कैस्टल अब से तुम्हारा नहीं रहा। यहां तक कि कराजा हिसार भी अब से तुम्हारा नहीं रहा। पहले इस लायक हो जाओ। तुमसे सरजद हुई गलतियां बहुत सारी परेशानियों का सबब बनी है। जो आपका हुक्म जनाब। आज का दीवान खत्म हुआ।
बाला खातून, मलहून खातून, दोनों यहीं रुकिए जरा। अब सब जा सकते हैं। आज हम बदला लेंगे। अमीर जुबान के वैशी हो, मेरे वफादार सिपाही हो, मिलकर तुर्कों का खून बहाएंगे। मैं उस्मान का कलेजा निकाल लूंगा। या तैयार होने खाक करने के लिए। जनाब, तमाम सिपाही मुहिम पर निकलने के लिए तैयार हैं। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। सिपाहियों, हम लोगों के रियासती मंसूबों ने दुश्मन को काफी गुस्सा दिलाया है और भेड़िए की खाल में छुपे गीदड़ों ने फिर से खेल खेलना शुरू कर दिया है। किताए का तकफूर सरे फहरिस्त है उन सब में। उससे निमटने के बाद हमारे सामने बुरसा और इज़्निक होंगे। किताए के तकफूर को कुचल कर आगे जाना होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिहाद मुबारक हो जनाब। यानी शहर आपके पास अमानत है। अलाउद्दीन जनाब। याकूब सरदार शहजादी के ताक़ुब में है, उनसे नजरें मत हटाना। जो आपका हुक्म जनाब। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और हान, दुश्मन ने अगर हमारे यानी शहर से रवानगी का सुन लिया तो वो जहां हमला करने की कोशिश करेगा तो अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कुछ एहतियाती तदबीर इख्तियार करो। अगर वो इस तरफ आने की कोशिश करते हैं तो उन पर झपट कर उन्हें मार गिराना। जो आपका हुक्म जनाब। वक्त आ गया है। अब से सरहदी बाजार नहीं जाओगी तुम, जान लो ये बात। दोबारा नहीं कहूंगी मैं। और यानी शहर भी भूल जाओ, सब बंद। लेकिन ये किस लिए? आज जो हुआ उसके बाद भी पूछ रही हो लोफेरा? क्या भूल गई हो वहाँ जो कुछ हुआ? पहले ओरहान और फिर मंगोल। मजीद खतरे में नहीं डाल सकती तुम्हें। मगर ओरहान का कोई कसूर नहीं। उसका दिफा न करो जो तुम्हारी हिफाजत न कर सका। आखिरी दफा ले रही हो उसका नाम तुम। दोबारा उस महल की तरफ कदम नहीं बढ़ाओगी। आपके लिए एक पैगाम आया है। जाओ। महल से बाहर नहीं जाओगी। ओरहान? और कोई चारा नहीं था वालिदा। एक तरफ मेहमत और दूसरी होलो होलोफेरा की खाला और एक तरफ आप वालिदा। अगर आप चाहती हैं कि होलोफेरा इस्लाम कबूल करे तो इसमें वक्त लगेगा। मालूम है ना तुम्हें, वक्त कम है। फिर मुझे कुछ मत कहना। आप होलोफेरा को कबूल नहीं करती वालिदा। आपने मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आप देखें ना, जो मुझे मिला था वो भी छिन गया मुझसे। सिर्फ अपनी गलती की वजह से तुम ये फर्ज गंवा बैठे हो ओरहान। और यही बात मैं तुम्हें काफी वक्त से समझा रही हूँ। तुम एक सरदार हो। एक सरदार की तरह सोचने और वैसे ही अमल करने की जरूरत है। मुझे अपनी बेटी का इम्तिहान ले रहा हूँ। पहला फर्ज उसने बखूबी अंजाम दिया था। अलाउद्दीन के बावजूद अगर शहजादी मेरे पास आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे याकूब साहब? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्त में यही कुछ था जो हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैजुद्दीन ने जवाब दिया, वहाँ तक का रास्ता खासा तवील है, लेकिन मुझे यकीन है कि तेरे जैसा सिपहसालार के लिए ये तवील नहीं जो समरकंद से यहाँ तक आ गया है। ताहम तेरे रास्ते में सरजमीन रूम है, यानी मौजूदा तुर्की।
पहले तुझे वहाँ से गुजरना पड़ेगा, तभी तू बाईजान ट्यूम पहुँच सकता है। जिस रोज तू बाईजान ट्यूम पर कब्जा हासिल कर लेगा तो उस रोज काफिर सरजमीन के तमाम बशिंदे इस्लाम कबूल कर लेंगे और फिर तू हकीकतन सारी दुनिया का बादशाह बन जाएगा और तेरे सवा पूरी दुनिया में किसी और बादशाह का वजूद न रहेगा। तैमूर ने फैजुद्दीन से पूछा, क्या बाईजान ट्यूब में फसील भी तामीर की गई है? फैजुद्दीन ने जवाब दिया, हाँ अमीर तैमूर, इसमें 3 फसीलें तामीर की गई हैं और हर फसील पत्थरों से बनाई गई है। एक फसील अबूर करने पर दूसरी आ जाती है और दूसरी अबूर करने के बाद तीसरी सामने आ जाती है। इसके इर्द गिर्द पानी है। जो कोई इस सरजमीन पर कब्जा करना चाहे तो इसे पानी से गुजरना होगा। तैमूर ने इससे कहा, ए पाकबाज इंसान, मुझे चूंकि काफी काम है इसलिए तुझसे मजीद गुफ्तगू नहीं कर सकता और सिर्फ तेरी वजह से शहर के घरों और दुकानों को लूटने और इन मर्दों औरतों को गुलाम बनाने से रुक जाता हूँ। ताहम इतना जरूरी है कि शहर के बाशिंदे जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी फौज के एक हिस्से के राशन पानी का खर्च का बंदोबस्त करें। एक हिस्से का खर्च भी तुगरुल बुलाक के माल से पूरा करूंगा। फैजुद्दीन ने पूछा, अमीर मोहतरम, तू तुगरुल बुलाक के साथ क्या सलूक करेगा? तैमूर ने कहा, मैं इसके कतर से तो हाथ खींच लेता हूँ, ताहम इसका माल उसबाब जब्त कर लूंगा। ये इसकी वजह है कि इसने मेरे साथ जंग की है। शहर की जामा मस्जिद के इमाम ने कहा, अमीर मोहतरम, शहरियों को तेरी फौज के लिए जो कुछ फराम करना है इसके बारे में तफसील बता दे ताकि मैं इनसे वसूल कर लूँ और तेरे सिपाहियों की वसूली के लिए इनके पास न जाना पड़े। तैमूर ने कहा, हलब के शहरी 5 लाख मिस्काल सोना या इसके बराबर रकम अदा करें। फैजुद्दीन बोला, अमीर मोहतरम, इस शहर के लोगों के पास इतनी दौलत है और ना ही वो 5 लाख मिस्काल सोना इसके बराबर अदा करने के काबिल हैं। क्या तुमने सोचा है कि 5 लाख मिस्काल सोना कितनी मालियत का बनता है? तैमूर ने इससे कहा, ए नेक बख्त इंसान, क्या तूने सोचा है कि इस शहर पर हमले के बायस मुझे किस कदर नुकसान पहुंचा है? पल्लेदार कमांडों की मानद थी जिनके दोनों सिरों पर 2 जानब कुंडे लगे हुए थे। इन कुंडों का दीवार पर इस तरह फेंका जाता था कि वो कुंडे दीवार में धंस जाते और यूं सिपाही इसकी मदद से दीवार पर चढ़ने के काबिल हो जाते। जब तैमूर के सिपाही इन सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ रहे थे तो दूसरी